आज का पहला वीडियो होगा इंडिगो पेंट्स लिमिटेड के ऊपर। एक वीडियो मैं इस पे कल ही बनाना चाह रहा था, लेकिन कल थोड़ा कन्फ्यूजन था। क्या कन्फ्यूजन था वो मैं बताता हूँ। अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं इसमें ये बन रहा है कटोरा पैटर्न, जिसे कई लोग बोलते हैं, है ना। तो ये कटोरा पैटर्न बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये बेस बना के ऊपर की तरफ चल चुका है। और कल के दिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इसमें बाइंग हुई है। ये हम लोग देख रहे हैं डेली कैंडल्स का चार्ट, और ऐसी बड़ी कैंडल्स इसमें कई बार बन चुकी है, यहाँ पर भी, और जब ये गिर रहा था तब भी। ये भी छोटी कैंडल दिख रही है, लेकिन है काफी बड़ी बाइंग। तो अब क्या इसमें एंट्री की जा सकती है, यही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज समझ लीजिए कि आज के दिन जो इसमें ये रेड कैंडल दिख रही है, ये भी ग्रीन में ही है। क्यों? क्योंकि क्लोज ये कहाँ पे हुआ है, इस लेवल पे, ठीक है। और ये अभी कहाँ पर है, इस लेवल से ऊपर है। ओके, तो अभी ये ग्रीन में है। कल के दिन भी जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अभी पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन जो मेरा कंफ्यूजन है वो दिखता है मेनली मंथली चार्ट पे। तो वहीं चलते हैं। देखिए अभी इसमें हमको क्या दिख रहा है, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ये कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। ये हमने अपने इंडिगो पेंट्स वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और उसमें मैंने 2-3 लेवल्स बताए थे, जिसमें थोड़े लोग क्रिटिसाइज भी करने लगे थे कि इतने छोटे नीचे के लेवल्स क्यों बता रहे हो। तो देखो, जो लेवल्स दिख रहे थे मैंने वही बताए थे। मैंने ये नहीं बोला था कि वहां तक गिर जाएगा, ठीक है। मैंने ये बोला था अगर गिरता है तो वहां पे लेना बनता है, अगर किसी लेवल से गिर जाता है तो कहाँ पे लेना बनता है, मैंने ये बताया था। ओके, तो चलिए वो क्या लेवल्स थे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो मैंने ईयरली लेवल्स बताए थे। जो पहला ईयरली लेवल था वो था 1000 रुपीज, ठीक है। जो पहला SIP करने का लेवल था वो है 1000 रुपीज, जहां से एग्जैक्टली ये टच करके ऊपर गया, ठीक है। तो 1000 से ये टच करके ऊपर गया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे SIP की होगी वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए से ये कितना ऊपर चला गया, 283 रुपीज ऊपर चला गया है पर शेयर, ठीक है। और जो दूसरा फाइनल SIP लेवल मैंने बताया था, इन केस अगर 1000 रुपए तोड़ देता है और नीचे चला जाता है, तो इसके बाद का लेवल मैंने बोला था 655 रुपीज या 658 रुपीज के आसपास, ठीक है। ये था हमारा फाइनल SIP का लेवल। तो ये मैंने ये नहीं बोला था कि इंडिगो पेंट्स वहां तक चला जाएगा। ओके, मैंने ये बोला था अगर SIP फर्स्ट लेवल तोड़ देता है तो फाइनल लेवल क्या होगा। तो इसने नहीं तोड़ा, मतलब यही हमारा पहला SIP हो गया। तो जिसने पहली SIP इसमें कर दी होगी 25% की या जो भी 30% की, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट 283 रुपीज़ का पर शेयर पे हो रहा होगा। लेकिन मैंने अभी तक इसमें एंट्री नहीं की है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस ये था कि मार्केट में और भी अच्छे शेयर दिख रहे थे मुझे, जो कि बहुत बहुत अच्छे थे और ऑलरेडी बहुत अच्छा डेटा टेक्निकली भी फंडामेंटली भी शो कर चुके हैं। तो इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसमें क्या है, इसका फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकली ये अपने आप को प्रूफ अभी नहीं कर पाया एक बार भी, ठीक है। तो दूसरा चीज़ था, जो मेरा मंथली लेवल है ना, ये उस पर आ रहा था, ना ये मेरे ईयरली फाइनल लेवल पे आया कभी। तो यही रीज़न है कि मैंने इसको इग्नोर करके रखा हुआ था। लेकिन हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा ज़रूर। अब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। चलिए सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं इस टॉप को इसके पिछले टॉप के साथ, जो कि ये है, ठीक है। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि ये इसी कैंडल के ऊपर अभी पड़ रहा है। तो इस कैंडल ने क्या किया है, अभी तक इसे ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक करना मतलब इसके बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया है। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी भी इसी कैंडल से शुरू होगी, लेकिन अपने पहले कैंडल तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये हुआ है कि ये इस कैंडल के आधे पे गया है। अभी भी इसने कंप्लीटली इसे ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इसे ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तीसरा मेरा डाउट, अगर मैं इन लाइंस को डिलीट कर दूं ना, पहले इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं तब आपको दिखेगा। ये रेड कलर की जो आपको रेखा दिख रही है, ये क्या है, ये रेड कलर की रेखा है 10 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है। आप अपने चार्ट पे मंथली कैंडल्स के चार्ट पे 10 डेज का मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आप ऑन करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टच तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके नीचे ही ये घूम रहा है, और यहाँ पे इसी 10 डेज के मूविंग एवरेज के पास आके ये नीचे जाना शुरू हो गया था, ठीक है। जब इसमें बाइंग आ रही थी तो यही 10 डेज के मूविंग एवरेज पे जाके ये यहाँ से अगले कैंडल पे इसने रेड बनाना शुरू कर दिया और वापस नीचे उस लेवल से जाने लगा था। फिर वही काम यहाँ पे भी हुआ, इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे जाने लगा। अभी वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अगर ये इस
चीज़ को, इस लाइन को, 10 डेज मूविंग एवरेज की रेखा को अगर ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तब मैं इसमें एंटर करूंगा। ठीक है, थोड़ा महंगा होगा मेरे लिए, लेकिन तब मैं श्योर हो जाऊंगा। क्यों श्योर हो जाऊंगा? बिकॉज जो दो लाइंस बन रहे हैं, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, जो भी हमारे लाइंस बन रहे हैं, वो दोनों लाइंस कहाँ से होके जा रहे हैं? यहाँ से ही होके जा रहे हैं। तो इसको अगर ये अच्छे से अगले कैंडल पे या इसी कैंडल में अगर ये ब्रेक कर देता है, बहुत बड़ी कैंडल अगर बना देता है, तब मैं इसमें भले मैं 1500 पे बाइंग करूं, लेकिन मैं श्योर हो जाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ गाइस, ओके। अगर आपने 1000 पे बाई कर रखा है, मेरे दिए हुए पहले SIP लेवल पे अगर आपने बाई कर रखा है, तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एवरेजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने नहीं लिया है और अभी सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा तब लूँगा, तो नीचे जाएगा तब तो लेना ही है, ठीक है। नीचे जाने पे इस मंथ का, मई मंथ का जो टारगेट है मैं वो बता देता हूँ, 930 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर मई 15 से पहले या मई 20 से भी पहले अगर ये 920 तक चला जाता है ना नीचे गिरते हुए, तो आप इसमें 930 पे पहली SIP कर सकते हो। और दूसरी तो मैंने फाइनल आपको बताई रखी है ना, मंथली वाली, तो 665 वो हमारी ईयरली टारगेट है। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, दो केसेस हैं। अगर ये यहाँ इसको अच्छे से ब्रेक कर देता है, तब तो हम लोग इसी कैंडल में एंटर हो सकते हैं। अगर मंथ एंड तक ये यहाँ पर रहता है, तो हम लोग इसी कैंडल में जहाँ पे भी ये मिल जाए हम लोग एंटर हो सकते हैं, चाहे 1400 पे, चाहे 1500 पे, चाहे 1300 पे, जहाँ पे भी ये लेवल बन रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर मान लो ये कैंडल छोटा सा ही रहता है, ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज से क्या बहुत ज़्यादा बाहर हो गया? नहीं हुआ, राइट, नहीं बाहर गया उतना ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम लोग एक कैंडल का लेवल एक सोच सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ अच्छा खासा कैंडल यहाँ तक बन सकता है, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल जैसे ये यहाँ पे फिनिश करे, और इसके बाद वाला जो कैंडल बने वो यहाँ पे शुरू होके कहीं पे नीचे गिरना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि अगर ये कैंडल बन जाता है और इसके बाद अगर ये यहाँ कहीं पे शुरू होता है, मतलब शुरू कहीं भी होता है, अगर ये यहाँ पे रीच कर जाता है, तो ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इवन अगर ये छोटा ही रहता है, अगर ये छोटा ही कैंडल रहता है इस महीने, ऊपर नीचे करते हुए अगर ये इतना छोटा ही ग्रीन अगर बनाता है, तो भी हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि इसके थोड़ा सा ऊपर अगले कैंडल में, मतलब अगला कैंडल मतलब अगले महीने जून में जो कैंडल बनेगा, यहाँ पे हम लोग बाइंग के लेवल लगा सकते हैं और इसके ऊपर ये जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये जो मूविंग एवरेज है इसको ये ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। इवन जो दो लाइंस हमने बनाई थी वो दोनों लाइंस को भी ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। तो कंटिन्यू फॉल होते हुए शेयर में इस तरह की हम लोग अगर सेफ्टी खेलेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमसे मिस हो गया, तो मिस हो गया तो कोई बात नहीं भाई। अगर 1000 रुपये का लेवल दिया था तो वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर मेरे पास भी दूसरी कंपनीज के ऑप्शन नहीं होते तो मैं भी SIP 1000 रुपये में पहली अपनी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मैंने वीडियो में भी बोला था कोई दिक्कत नहीं, आप पहली SIP बोल रहा हूँ, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, राइट। तो आपको करना चाहिए अगर आप SIP वाले हो। तो मुझे दूसरे शेयर में ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे तो मैं इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसमें कम थोड़ा इंटरेस्टेड था, ठीक है ना। तो अगर आपने 1000 रुपये पे इसे लिया था तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना सही लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है तो शॉर्ट में बता सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हो सकता है मैं शायद किसी और शेयर पे उसे यूज़ कर पाऊँ या कोई और यूज़ कर पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।